नमस्ते। तो आज हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो श्वसन तंत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है श्वसन तंत्र का, वो होते हैं ब्रोंकाइज। ब्रोंकाइज क्या होते हैं? श्वसन तंत्र कहां से शुरू हो रहा है? ये मान लेते हैं ये है आपकी नाक, यहां से इस तरीके से आए हम लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद में फिर आएगा ये यहां से जो लंग्स में जैसे ही ट्रैकिया एंटर करती है तो ब्रोंकाई के ट्रैकिया यहां तक है। ट्रैकिया जैसे ही दो में डिवाइड होती है इसको ब्रोंकाई बोलना चालू कर देते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो होते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं फिर, और अंत में ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जैसे यहां से ये गया, अब ये जैसे ही यहां जाएगा दो में कन्वर्ट हुआ, फिर दो जो ये हैं ये ऐसे करके कन्वर्ट हुए, फिर ऐसे करके कन्वर्ट हुए, ऐसे ये पूरे फेफड़े में इस तरीके से फैले रहते हैं। ये इस तरीके से पूरे फेफड़े में फैले हुए हैं। और ये जो है, ये जो ब्रोंक्यूल है, हर ब्रोंक्यूल जाकर के एक एल्विलाई पर कनेक्ट होता है, ऐसे करके गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। एल्विलाई मतलब वायु कोश जिसको बोला जाता है। यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। यूनिट स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? ये एल्विलाई। एल्विलाई किस पे जुड़ा रहता है? ब्रोंक्यूल पर। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो टर्सरी, ब्रोंकाई जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से आए और ब्रोंक्यूल जाकर के ऐड हुआ है एल्विलाई पर। अब ये जो ब्रोंकाइटिस बीमारी है, ब्रोंकाइटिस में क्या है? ब्रोंकाई पर आइटिस। ब्रोंकाई पर आइटिस मतलब ये जो ब्रोंकाइज हैं यहां से चालू हुआ और यहां से लेकर के ये जब तक ये एल्विलाई पर नहीं पहुंच रहा है तब तक जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाइज जो हैं वो जो हैं इन पर अगर इन्फ्लेमेशन के ये पांचों साइन आते हैं तब बीमारी का नाम हो जाता है ब्रोंकाइटिस। पांचों साइन में कौन से? ब्रोंकाई में अगर सूजन आ जाए, ब्रोंकाई में अगर लारामी आ जाए, ये ब्रोंकियोस्कोप जो होता है उससे पता लगता है। जब आप लैरिंगोस्कोप डालते हो ना, ऐसे करके मुंह में डाल के यहां से डाला जाता है, नाक से होते हुए भी डाल सकते हैं, और वो सीधा ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाता है। यहाँ कैमरा लगा रहता है, वो देखता है अंदर क्या हो रहा है, तो अंदर कितना कफ चिपका हुआ है, अंदर कौन से कहीं कोई ब्रोंकाई पे कोई होल तो नहीं हो गया है या रप्चर तो नहीं हो गया ब्रोंकाई कहीं, ये सारा का सारा पता लग जाता है उससे। तो वो लालामी रहेगी, गर्मी रहेगी, इसके साथ में दर्द रहेगा, सीने में दर्द होना चालू हो जाएगा अगर ब्रोंकाइटिस होती है तो। जैसे ही कोई खांसेगा, खांसते समय सीने में दर्द भी रहेगा। और साथ में कार्य क्षमता में कमी। कार्य क्षमता में कमी मतलब ये ब्रोंकाइटिस का काम क्या है? यहां से एयर आ रही है, यहां से आ रही है, अब यहां से दो जगह ये डिवाइड होकर के, अब ये ब्रोंकाई का काम क्या है? ट्रैकिया से एयर को एयर सैक तक ले जाना, मतलब वायुकोश तक ले जाना। ये काम जो होता है ये इन्हीं ब्रोंकाइटिस का होता है। और अगर कार्यक्षमता में कमी आएगी तो एयर को यहां से यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। यहां पहुंचती एयर तब गैसेस एक्सचेंज होता, अगर यहां पहुंच ही नहीं रही है तो गैसेस एक्सचेंज क्या होगा? फिर सीने में भारीपन लगेगा, आपको बेचैनी, घबराहट लगेगी, आपको ऐसा लगेगा यहां नहीं तो वहां चलो, वहां नहीं तो यहां, सफोकेशन हो रहा है। छोटे कमरे में बंद होते ही लोगों को ऐसा लगता है हम मर ही जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, सांस ही नहीं आ पा रही बिल्कुल। ये क्यों हो रहा है? ये या तो यहां से ही सांस नहीं आ पा रही, यहां से भी हो सकता है, नाक ही बंद हो जाए यहीं तो हो सकता है ऐसा। जैसे किसी को अगर जुकाम होता है ना, तो जुकाम के केस में नाक बंद हो जाती है, फेफड़े बिल्कुल ठीक है लेकिन सांस नहीं आ रही, बेचैनी, घबराहट होती है। दूसरा, गले में कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी ऐसा होता है। तीसरा, जब ट्रैकियाइटिस, अभी जो अपन ने देखा था, ट्रैकियाइटिस में भी ऐसा ही होता है। फिर अगर यहां तक का पूरा बिल्कुल ठीक भी है लेकिन अगर ब्रोंकाइटिस हो गई है तो भी आपको ऐसा ही फील होना चालू हो जाएगा। और उस कंडीशन में आपको इस ब्रोंकियल ट्री को अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा। इसकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। अब सामान्य तौर पर हम चले जा रहे हैं कि भाई राइनाइटिस से लेकर के ब्रोंकाइटिस तक
हमने कहीं भी एंटीबायोटिक का नाम नहीं लिया, जबकि थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस चेंजेस आते हैं, बाहर से पैथोजेनिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में इन्वेड करती है, तो आपको उस पैथोजेनिक एक्टिविटी को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का यूज का एंटीबायोटिक का क्या मतलब है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बायोस मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट जो काम करते हैं। अब लाइफ छोटी भी होती है, लाइफ हमारे जैसी बड़ी भी होती है, तो अगर वो छोटी लाइफ को खराब कर रहा है कोई चीज, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा ही रहा होगा। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ट्रीटमेंट इसके लिए जो हो सकता है वो क्या होगा, ये तो सिम्टम आपको समझ में आ गए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस समस्या के लिए जो रहेगा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एलर्जिक ट्रैकेटाइटिस के लिए कर रहे थे। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, चाहे वो डाइट थेरेपी हो, चाहे योगा ट्रीटमेंट्स हो, और चाहे वो होम रेमेडीज जो होती हैं, वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ब्रोंकाइटिस अगर हो गई है, ब्रोंकाइटिस के केस में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके एलिमिनेशन करा लो, गंदगियों को बाहर निकलवा लो। ब्रोंकाइटिस में जो ब्रोंक्यूल्स पर सूजन आ रही थी, उस सूजन को खत्म करवा लो, तो फिर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो हो रही थी लगातार, वो ठीक होना चालू हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन की कमी को आपने कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दिया, तो ये तो भविष्य में जाके ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से इंटेस्टिनल लिथायोसिटी आ जाएगी, इसकी वजह से रीनल फंक्शंस वीक हो जाएंगे, इसकी वजह से लिवर फंक्शन वीक हो जाएंगे, इसकी वजह से पैंक्रियाटिक फंक्शंस वीक होंगे, तो कोई परमानेंट बीमारी आपको पकड़ लेगी। इसलिए इंस्टेंट बीमारियों को खत्म करने के लिए आप तुरंत इस वाली समस्या को क्लियर कर दो, वो ठीक रहेगा। ठीक है।